साथियों, आप सभी को नमस्कार। जय जेएमबीडी। मित्रों, आप सभी का फिर से आज एक बार स्वागत है आज की जूम मीटिंग में, जो बहुत ही जानदार और शानदार और जबरदस्त होने वाली है। मित्रों, आप सभी को जैसा कि पता है, पिछले 24 जुलाई की जो मीटिंग हुई, बहुत ही जबरदस्त मीटिंग नहीं, बहुत ही जबरदस्त अनुभव रहा। आप सभी लोगों ने उस अनुभव को महसूस किया। जो लोग वहां पर गए थे, उस मीटिंग के बाद जब लोग वहां से लौट के आए, जब मीटिंग हॉल से लोग निकले हैं, तो जैसा कि हर मीटिंग में बताया जा रहा था, हम भी बता रहे थे और तमाम लीडर्स बता रहे थे कि वहां से लौटने के बाद आपका जो एनर्जी लेवल होगा, जो ऊर्जा होगी आपके अंदर की, वो कई गुना बढ़ चुकी होगी मित्रों। और सच में वैसा ही हुआ है। तो आज मैं पूरे भारत में देख रहा हूं, उस मीटिंग से लौट के जाने के बाद आज पूरे भारत में एक भूचाल सा आ गया है मित्रों। बिजनेस में, लोगों के काम करने में, लोगों की गति में एक भूचाल सा आ गया है मित्रों। जिसको देखिए वही जैसे बिल्कुल से एकदम जुनून में आज वो काम कर रहा है मित्रों। तो आज की जो मीटिंग है मित्रों, आप सभी से बातचीत करने का फिर से मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। और जैसा कि आप सभी को पता है, लगातार आप सभी से बातें हो रही हैं। इधर बीच में काफी दिनों से हमारी आपकी बातें नहीं हो पाई थी, लेकिन मित्रों आज ये अवसर फिर से मुझे गुरुओं के माध्यम से अवसर मुझे प्राप्त हुआ, कंपनी के माध्यम से मुझे अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ अपनी कंपनी को, अपने उन समस्त लीडरों को, अपने गुरुजनों को, जिनके माध्यम से मुझे आज ये अवसर लगातार प्राप्त हो रहा है, जिनके सानिध्य में आज मैं काम करते हुए इस मुकाम पर, इस लेवल पर, इस जगह पे पहुंचा हूं, इस काबिल बना हूं कि आज मैं आप सभी लोगों से, पूरे भारत से आज मैं बात कर पा रहा हूं मित्रों। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं ऐसी शख्सियत को, ऐसे लीडरों को, ऐसे गुरुओं को और अपने गार्जियन को, दद्दा जी को, जिनके माध्यम से ऐसा प्लान, ऐसे प्रोडक्ट, ऐसा सिस्टम लॉन्च किया गया, जिस पर आज हम लोग काम करते हुए आज इस सफर पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस सफलता का जो सफर हम लोगों ने शुरू किया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आने वाला समय बहुत ही जबरदस्त होने वाला है मित्रों। और निश्चित ही अब वो समय आ चुका है जब हम आप उस सफलता का स्वाद चखने वाले हैं, जिस को लेकर के हम लोगों ने एमएलएम में, नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों ने शुरुआत की है मित्रों। लोग एमएलएम में सपने लेकर के आते तो हैं, लेकिन मित्रों सपने पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि सिस्टम उनको वैसा नहीं मिलता है। लेकिन मित्रों अपना ये सिस्टम, अपना बिजनेस प्लान, अपना प्रोडक्ट एक ऐसा जबरदस्त इसमें हो चुका है, जहां पर निश्चित रूप से अब उस समय आ चुका है कि आपके सारे सपने, सारी उम्मीदें, सारे ख्वाब मित्रों, आपके ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। क्योंकि कंपनी ने पूरी तैयारी कर ली है। खास तौर से 31 दिसंबर, जो आने वाला जो 31 दिसंबर है, जहां पे कंपनी ने एनिवर्सरी की घोषणा कर दी है। आप सभी ने देखा ही होगा कितने भव्य होटल में, भव्य जगह पे मित्रों ये एनिवर्सरी होने जा रही है। मित्रों वहां पर जाने के बाद ऐसा फील होने वाला है कि शायद हम जेएमबीडी ना करते तो शायद पूरे जीवन में कभी यहाँ पर नहीं पहुंच पाते। ये अनुभूति, ये फीलिंग हमारे सबके मन में, लोगों के मन में मित्रों आने वाली है। क्योंकि अभी तो 24 जुलाई की मीटिंग तो ट्रेलर था मित्रों। 31 दिसंबर को पूरी पिक्चर आपको दिखाई जाएगी, पूरी फिल्म आपको दिखाई जाएगी। कंपनी ने पूरी जबरदस्त तैयारी कर रखी है। 2 दिन का पूरा प्रोग्राम है वहां पर। और यहां तक मित्रों एक ऐसा अवसर भी हम लोगों को मिलने जा रहा है कि न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। ये बहुत बड़ा अवसर है। शायद जीवन में कभी हम इतने बड़े होटल में, इतनी बड़ी भव्य जगह पे शायद ही कभी हम न्यू ईयर सेलिब्रेट कर पाते। लेकिन जेएमबीडी की देन है, अपनी कंपनी की देन है, दद्दा जी की देन है
कि मित्रों हम एक ऐसी जगह पे नया साल सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, ये अवसर हम लोगों के जीवन में आया है, इतिहास बनने वाला है, इतिहास रचने वाला है मित्रों। हमारे आपके जीवन में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा 31 दिसंबर मित्रों, तो वो समय आने वाला है। तो तैयारी हम सबको करनी है, और उसमें पहुंचने से पहले कंपनी ने एक इतना बेहतरीन, इतना जबरदस्त रिवार्ड भी लॉन्च किया है कि जो साथी 24 जुलाई की मीटिंग में से छूट गए, उन सभी लोगों को मित्रों सम्मान पाने का अवसर वहां पे मिलने वाला है। वो समय आ गया है। एक एक व्यक्ति, वो चाहे पहले दिन से ज्वाइन हुआ, चाहे वो आज ज्वाइन हुआ हो, चाहे वो 27 दिसंबर को ज्वाइन हुआ रहेगा मित्रों, वो भी वहां पे सम्मान पाने का हकदार होगा। वो भी वहां पे बाइक जीत सकता है, चाहे वो 27 दिसंबर को ही ज्वाइन किया रहेगा, लेकिन वो भी बाइक पाने का हकदार रहेगा, वो भी एलईडी टीवी पाने का हकदार रहेगा मित्रों। ये वो समय आ गया है। तो मित्रों बढ़ चढ़ के तैयारी करना है हम सबको। और आज की मीटिंग मित्रों, क्योंकि बहुत सारे लीडरों को मौका देना, बहुत सारे लोगों को समय देना है, बहुत सारे लोगों का अनुभव लेना है, तो आज मैं बहुत ज्यादा बातें आप सभी से नहीं करूंगा, लेकिन बस कुछ ही बातें करके मैं अपनी बातों को खत्म करके आगे मीटिंग को बढ़ाऊंगा। कि मित्रों किसी भी चीज में सफल होने के लिए प्रैक्टिस लगातार करनी पड़ती है, कंटिन्यूटी मित्रों बहुत जरूरी होता है। आज हम किसी भी काम को कर ले मित्रों, अगर हमारी प्रैक्टिस लगातार नहीं है, एक ही काम को लगातार लगातार हम बार बार नहीं कर रहे हैं, तो मित्रों उस काम में कभी निपुण हम नहीं हो पाएंगे। चाहे वो प्लान हो, चाहे प्रोडक्ट का डेमो हो, चाहे फील्ड में जाके ग्राउंड वर्क करने की बात हो, चाहे मीटिंग करने की बात हो मित्रों, लगातार हमको करना पड़ेगा। जिस दिन हम उसको लगातार करना शुरू कर देंगे, तो हमारा आपका हाथ कोई पकड़ नहीं पाएगा, ये ताकत होती है। उसी पे मुझे जैसे कुछ अगर मैं उदाहरण देने की बात करूं, आप सभी ने साथ सुन रखा होगा सचिन तेंदुलकर के बारे में, अगर आप सभी जानते होंगे, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच था 2007 में, जिसमें ब्रेड हॉग ने सचिन तेंदुलकर का क्लीन बोल्ड कर दिया। और सचिन का विकेट लेना मित्रों अपने आप में बहुत बड़ी, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी ये ब्रेड हॉग के लिए। और उसने विकेट को लिया, बहुत खुश था। सचिन कुछ नहीं बोले, वो चले गए पेविलियन। लेकिन जब मैच खत्म हुआ तो ब्रेड हॉग उस बॉल को लेकर के सचिन के पास आते हैं, और ब्रेड हॉग सचिन से बोलते हैं, सर प्लीज अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए। सचिन ने बहुत ही नम्र भाव से ऑटोग्राफ दिया। उस बॉल पर सचिन ने लिखा कि ये दिन अब तुम्हारी लाइफ में दोबारा कभी नहीं आने वाला है, ये ऐसा मौका अब तुम्हारी लाइफ में कभी दोबारा नहीं आएगा, ये दिन लौट के। ब्रेड हॉग चले गए। और अब मित्रों इस शब्द को लिखने के पीछे आप समझिए सचिन की क्या मानसिकता होगी। उनका कहने का मतलब ये था कि ऐसा मौका कभी नहीं आएगा, क्योंकि अब मैं कभी भी, तुम मुझे कभी आउट नहीं कर पाओगे। और मित्रों 2007 के बाद बहुत सारे ऐसे मौके आए जब ब्रेड हॉग सचिन का सामना हुआ, लेकिन ब्रेड हॉग दोबारा कभी सचिन को आउट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि सचिन को ना आउट कर पाने के पीछे उनकी इतनी कड़ी मेहनत, इतना प्रैक्टिस था। उस लाइन को लिखने से के बाद सचिन ने अपने आप को कितना प्रैक्टिस किया होगा, कितना अपने आप को तपाया होगा, कितना अपने आप को जलाया होगा मित्रों, कि ब्रेड हॉग मुझे कभी आउट ना कर पाए। वो लाइन लिखना आसान था, लेकिन उसको निभा पाना बहुत कठिन था मित्रों। लेकिन उसके पीछे भी सचिन की प्रैक्टिस, और इतनी प्रैक्टिस किए कि आज तक दोबारा कभी कभी आउट नहीं कर पाए। और इसी पे एक स्टोरी मुझे और याद आती है, आपने सुना होगा, एक पाब्लो पिकासो एक पेंटर हुए जो बहुत ही महानतम पेंटर हुए, जो दुनिया के सबसे अच्छे पेंटरों में जिनका नाम आता है। वो एक एग्जीबिशन में गए हुए थे, जहां पर एग्जीबिशन के बाद उनकी मुलाकात एक महिला से होती है, और वो महिला उनसे बोलती है कि क्या आप पाब्लो पिकासो हैं? तो बोलते हैं हाँ। कहते सर मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, और मैं आपसे, मेरे लिए आप कुछ बनाइए, कोई पेंटिंग आप मेरे लिए बना दीजिए। तो उन्होंने 30 सेकंड में एक ऐसी पेंटिंग बना के उनको दे दिया, और वो बोले इसकी कीमत 50 लाख रुपए है, इसकी कीमत 50 लाख रुपए है। और महिला विश्वास नहीं करी। वो महिला उस पेंटिंग लेकर के गई, और कुछ लोगों कई लोगों के पास गई, उसका रेट उसने पता किया। बोले भाई पेंटिंग आप कितना दोगे? तो लोगों ने बताया कि हम कम से कम 50 लाख रुपए दे सकते हैं। वो महिला शॉक्ड रह गई।
कई लोगों से पता किया, लोगों ने यही रेट उसका लगाया। फिर वो भागते भागते पाब्लो पिकासो को ढूंढते ढूंढते फिर से उनके पास गई। एक दूसरे एग्जीबिशन में उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने उनसे कहा कि मुझे आपसे कुछ सीखना है, मुझे आपसे कुछ जानना है कि आपने 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग कैसे बनाई। तो मित्रों, पाब्लो पिकासो का जो जवाब था, उन्होंने कहा कि 30 सेकंड के जो पेंटिंग आप देख रहे हैं 50 लाख की, इस 30 सेकंड के पीछे मेरी 30 साल की प्रैक्टिस है, 3 साल की मेहनत है। 3 साल में लगातार मैंने इसकी प्रैक्टिस किया 30 साल, तब जाके आज मैंने 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग बनाई है। तो मित्रों, कहने का मतलब यह प्रैक्टिस मित्रों बहुत जरूरी है। किसी भी काम में, चाहे हम प्लान करना हो, चाहे डेमो दिखाना हो, फील्ड में जाना, मीटिंग करना हो, सेमिनार करना, कुछ भी करना हो मित्रों, अगर लगातार 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 प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मित्रों कभी भी हम उस क्षेत्र में निपुण नहीं हो पाएंगे। तो मित्रों, इस स्टोरी का बस यही मतलब था कि प्रैक्टिस हम बढ़ाएं, अपने प्लान में इतने निपुण हो जाएं कि मित्रों हमारा तो कोई हाथ न पकड़ पाए। तो मित्रों, अपनी बातों को मैं बहुत ज्यादा नहीं खींचूंगा क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। महान लोग कभी, कोई महान व्यक्ति पैदा नहीं होता मित्रों, महान यहीं पे लोग बनते हैं। पैदा तो सिर्फ बच्चे होते हैं, महान तो अपने कर्मों से बन जाता है। तो मित्रों, मैं आज की बात को बस यहीं पर समाप्त करते हुए एक छोटी सी स्टोरी और बोलूंगा। महान लोगों पर एक व्यक्ति रिसर्च कर रहा था और उस रिसर्चर के मन में आया कि मैं गांव जाके इसको मैं पता करूं कि महान लोग कैसे पैदा होते हैं, कैसे कहाँ पे पैदा होते हैं। तो इस चीज को रिसर्च करते 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 हुए गांव में पहुंचा और एक बुजुर्ग व्यक्ति से उसने पूछा कि आप मुझे ये बताइए, इस गांव में कितने लोग महान लोग पैदा हुए। क्योंकि उसको पता था कि इस गांव से कुछ लोग महान हुए हैं। तो इस बात को पता करने के लिए वो बंदा वहां पहुंचा और उसने पूछा। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने जो जवाब दिया कि साहब यहाँ पर कोई भी महान व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। वो अचंभित रह गया। उसने कहा, ये कैसे आप बोल रहे हैं, मुझे तो पता है कि यहाँ से कुछ लोग महान लोग पैदा हुए हैं। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने फिर से जवाब दिया कि हाँ, यहाँ पर कोई भी महान व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। फिर उसने जवाब दिया, बुजुर्ग व्यक्ति ने, कि साहब यहाँ पे कोई महान व्यक्ति पैदा नहीं हुआ, यहाँ पर उसके बच्चे पैदा हुए हैं। यहाँ पर तो सिर्फ बच्चे पैदा हुए थे, लेकिन वो अपने कर्म से महान बन गया। यहाँ पर सिर्फ बच्चे पैदा हुए थे, महान तो वो अपने कर्मों से बन गया। तो कहने का मतलब मित्रों स्टोरी का ये है कि कोई व्यक्ति महान नहीं पैदा होता है, महान वो अपने कर्मों से बनता है मित्रों। तो हम भी ऐसा काम करें जिससे हम भी कल महानतम श्रेणी में आए। हम कहीं भी पैदा हुए हैं ये माने नहीं रखता है, हम अपने कर्म से महान बन सकते हैं मित्रों। और महान बनने का ये अवसर, ये समय हमारे जीवन में आ चुका है। ऐसा अवसर जेएमबीडी ने हमको दे रखा है। ऐसा प्लान, ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा सिस्टम आज हम लोगों के जीवन में है मित्रों, जहां से हम भी उस महानतम श्रेणी में आ सकते हैं, जहां पे भारत ही नहीं पूरा विश्व कल हमारा पर लोहा मान सकता है मित्रों। इन्हीं सारी बातों के साथ में अपनी बातों को मैं आगे बढ़ाते हुए, मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए, मैं अब इस मीटिंग को आगे बढ़ा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों से बात करना है। तो आज की मीटिंग में सबसे पहले मैं जो मौका देना चाहूंगा, सीधी मध्य प्रदेश से हैं डॉक्टर जीएल पटेल जी, जिनको मैं सबसे पहले मौका देना चाहूंगा, जो अपने अनुभव और आगे एनिवर्सरी की क्या तैयारी है, क्योंकि कंपनी की बहुत बड़ी तैयारी है, अपनी क्या तैयारी है, इसको अपना अनुभव, अपनी तैयारी को लेकर अपनी बातें रखेंगे और अपने अनुभव का एक चीजों को रखना है। और जीएल पटेल जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, डॉक्टर जीएल पटेल जी, जो कि जिनसे हम जब भी मिलते हैं बहुत अच्छा लगता है, एक अपनापन सा लगता है और आपसे मिलके एक अजीब सी दिल में प्रसन्नता होती है। तो और सीधी के डिपो ऑनर भी हैं, तो मैं बहुत ही सम्मान के साथ उनको इनवाइट करता हूं मीटिंग में। मैं आपका माइक यहाँ से अनम्यूट करने जा रहा हूं। जीएल पटेल जी, आप अपनी बातों को रखें, अपना अनुभव और एनिवर्सरी की क्या तैयारी है। धन्यवाद सर जी। साथियों को स्वागत प्रणाम।
नमस्कार। आवाज आ रही सर? बिल्कुल आवाज आ रही डॉक्टर साहब, बोले जी जी आप। सर। मैं सभी साथियों को जय जय एमबीडी। अब सभी अग्र साथियों को भी सादर प्रणाम करता हूँ। आपको भी करता हूँ, जितने सीनियर लीडर्स हैं सबको सादर प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद सर। आज आपने जो 24 जुलाई के मीटिंग के बाद आपका जो समय आया है, ये बहुत ही कामयाबी का समय था। हम सभी लोग इस मीटिंग में जा करके काफी ऊर्जा प्राप्त किए। सभी साथियों को, जहां हम लोग एक साथ जो मीटिंग में ऑनलाइन होते थे, उस 24 तारीख की मीटिंग में सभी लोग रूबरू हुए। ये बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर था। हम एक दूसरे को पास आए, एक दूसरे को जानने समझने का अवसर मिला। बिजनेस को समझने के लिए, सभी लोगों का अनुभव पाने के लिए हम लोग एकत्र हुए। ये बहुत ही सुंदर अवसर था। साथियों, मेरा जैसा परिचय है कि मैं डॉक्टर GL पटेल सीधी मध्य प्रदेश से हूँ। मुझे CK सर और रमेश सर के माध्यम से इस बिजनेस में मैं आया। इसके पहले पहले MBA में ही था, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बिजनेस की ताकत और बिजनेस के प्लान को समझने के बाद अच्छा लगा और बिजनेस मुझे प्राप्त हुआ। अब बिजनेस में आगे बढ़ते हुए बिजनेस आगे बढ़ रहा है, लोगों से बातें चल रही हैं। बिजनेस की अच्छी ताकत है, जानदार शानदार प्रोडक्ट है। हम सभी लोग इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। बहुत सारे साथी हमारे इस मीटिंग में और इस हमारे में हो चुके हैं साथ में। हम इस बिजनेस के बारे में 24 तारीख जो मीटिंग हुई, उससे बहुत बड़ी ताकत प्राप्त हुई। हमारे बीच में महान से महान बिजनेस के योद्धा प्राप्त देखे गए। जैसे हम वहां पर आजाद सर को देख करके हम दंग रह गए। उनकी काबिलियत को देख करके, उनके अचीवमेंट को देख करके, उनके क्रियाकलाप को देख करके, उनकी सारी स्थिति परिस्थिति को, यद्यपि वो पैर से विकलांग हैं, लेकिन उन्हें यह कोई कह पाना कि विकलांग है, लेकिन कितनी ताकत से, कितनी तरक्की से, कितने जोरदार उनके बिजनेस है कि सबको देख करके सुन करके दंग रह गए। हम लोग इस बिजनेस की ताकत से रूबरू हुए और पूरे लोग वहां पर, हमारे बहुत सारे लोग साथी गए थे। बिजनेस को सुनकर समझ करके काफी ऊर्जा प्राप्त किए और उस बिजनेस को लेकर काफी प्रभावित है। काफी अच्छा माहौल बना हुआ है, काफी लोग इसके लिए एक्साइटेड हैं। उनसे रूबरू होकर के सब लोग इकट्ठा होते हैं। शाम को कम से कम 10-25 लोग इकट्ठा होते हैं। उसका माहौल अच्छा जा रहा है, उसका मैसेज अच्छा जा रहा है। हम हम लोग जितना चाह रहे हैं उतना, चूंकि सरकारी आदमी होने की वजह से उतना तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसका मैसेज बहुत अच्छा हुआ है। माहौल बहुत अच्छा तैयार हुआ है। लोगों की ज्वाइनिंग के संदेश अच्छे मिल रहे हैं और कि हम आने वाले समय में इतना से ज्वाइन करेंगे, 5,000 से करेंगे, 15,000 से करेंगे, वो मैसेज हम लोगों के पास मिल रहा है और माहौल तैयार हो रहा है। लेकिन जितना कि जैसा कि हम सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं,
फोटो के माध्यम से उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल, शायद वो स्थिति अपने यहाँ उतनी नहीं है। और मैं जहां तक समझता हूँ कि उसका कारण यही हो सकता है कि हमारे क्षेत्र में हो सकता है अभी महान लीडरों का पदार्पण नहीं हुआ है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि ओम सर, पंकज सर और हमारे श्रीवास्तव जी सर, उनका पदार्पण अभी बाकी है। ऐसा लगता है कि उनके आने के बाद वही गति होगी जो उत्तर प्रदेश और बिहार, बंगाल, पंजाब में है। उनकी कमी हमें ऐसा महसूस हो रही है। मैं आवाज देना चाहता हूं इन महान लीडरों को कि इस हमारे क्षेत्र में भी एक बार पदार्पण करें और जैसा माहौल उत्तर प्रदेश, बंगाल, पंजाब में है उस तरह से होने पाए, मैं ऐसी उनके लिए हम आशा करते हैं। हमारे बीच में हमारे ग्रेट अपलाइन बीच बीच में हमेशा आते रहते हैं सीके सर जी, और काफी उनसे मोटिवेशन प्राप्त होता है। बिजनेस काफी बढ़ रहा है। मुझे एक डिपो की जिम्मेदारी भी दी गई है। उस डिपो के माध्यम से स्टोर बढ़ रहे हैं। अभी अभी 4-5 दिन पहले एक स्टोर खुला है, दूसरा स्टोर खुलने जा रहा है। लगभग एक ये कहा जा सकता है कि विकास चल रहा है, अच्छा चल रहा है, इसका मौसम अच्छा हो रहा है। कई स्टोर खोलने की संभावना है। आने वाले समय में कई स्टोरों के खोलने की संभावना पाई जा रही है और अधिक से अधिक लोग इससे रूबरू हो रहे हैं। इस बिजनेस के माध्यम से जानने समझने का अवसर उन्हें प्राप्त हो रहा है और ये बिजनेस में काफी संभावना पाई जा रही है, इसलिए कि सभी अधिकांश लोग जो बेरोजगार लोग हैं उस बिजनेस में जुड़ने का अवसर उन्हें दिखाई दे रहा है। इस अवसर के लिए काफी लोग इच्छुक हैं। समय की तलाश है, समय की मांग है। वो कब किस समय जुड़ पाएंगे ये उनके मन पर निर्भर करता है, लेकिन काफी यह मैसेज अच्छा आ रहा है। सभी लोगों से स्टोर पर बात होती है। आने वाले 31 दिसंबर की जो यूनिवर्सिटी रखी गई है और जो तमाम अनेक प्रकार के जो अवार्ड और रिवार्ड की घोषणा हुई है उससे काफी लोग उत्साहित हैं। आने वाले समय में अच्छा इसका अवसर प्राप्त होगा, बिजनेस अच्छा प्रगति करेगा, यही संभावना पाई जा रही है। हम इस बिजनेस को लेकर के काफी, हम जितने लोग हैं हमारे साथी हैं वो काफी उत्साहित हैं, काफी उनके लिए अवसर है। लेकिन हमारे जितने अधिकांश साथी हैं वो सरकारी आदमी होने की वजह से जितनी आवश्यकता उनको मन में है, जितना वो चाहते हैं उतना समय नहीं दे पा रहे हैं। इसी की वजह से समय को कम देने की वजह से उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। लेकिन मन और विचार में वही भावना है कि हम इस बिजनेस को अच्छे ढंग से एक दिन कर पाएंगे, ऐसा उनके मन में भाव है। लगातार निरंतर संपर्क बढ़ रहा है, लगातार निरंतर लोगों से बातचीत चल रही है और आने वाले समय में ऐसा संभावना पाई जाती है कि एक सुंदर सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। जैसा कि हमारे सीनियर साथी ने कहा कि इस एक ऊर्जा प्राप्त हुई है। 24 जुलाई की मीटिंग से सभी लोगों को एक अच्छा ऊर्जा प्राप्त हुई है और उस ऊर्जा के माध्यम से क्षेत्र में जाकर लोग अपने इस बिजनेस के बारे में बता रहे हैं कि ये जो बिजनेस वहां पर ऐसा हुआ है और ये जो मीटिंग में उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब के द्वारा जो ज्वाइनिंग दिखाई जा रहे हैं उससे काफी जुनून पैदा हो रहा है। तो हम अंत में यही कहेंगे कि ये डॉक्टर साहब एनिवर्सरी की जो तैयारी है डॉक्टर साहब उसको बताएं कम समय में।
जी जी जी। तो क्योंकि यूनिवर्सिटी की समय तैयारी के समय लिए बहुत कम है, सभी लोगों को मौका भी देना है ना। यूनिवर्सिटी की तैयारी के लिए काफी बात चर्चा चल रही है सर। काफी लोग माने आ रहे हैं, स्टोर पर बात चल रही है, दोनों टाइम बात चल रही है, उसकी तैयारी के लिए अच्छे चल रही है। हर व्यक्ति यही के कोशिश में है कि वो कम से कम एक इनाम तो प्राप्त ही कर लेगा। तो ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्सिटी की तैयारी हमारी अच्छी होगी भविष्य में, आने वाले समय में। और हम इसी तैयारी को लेकर के काफी एक्साइटेड है, काफी इच्छुक है। हमारे साथी लोग मिल करके इस पर काफी बल दे रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम अच्छे ढंग से सफल होगा। तो अब ज्यादा आगे बात बढ़ाते हुए हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। सभी को जय जय बेड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। रमेश जी आपके साथ में हैं? रमेश जी नहीं सर, उनका मोबाइल गड़बड़ है। चलिए कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। और अब जैसा कि डॉक्टर साहब ने यूनिवर्सिटी के लेकर डॉक्टर साहब ने बहुत सारे अनुभव अपने रखे हैं, जी जी तो सर। मैं आपके आगे का मौका, अगला मौका जो मैं देना चाहूंगा वो सीधी से ही है। डॉक्टर रामलाल कुशवाहा जी हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, और आपने अभी हम लोग के साथ में शुरुआत किया, बहुत ही अच्छा अनुभव आपको है, और आपकी बातें भी हमें बहुत अच्छी लगती हैं, और आपकी भी तैयारी बहुत बड़ी है। लखनऊ मीटिंग आप भी गए हुए, तो आपका भी अनुभव और आगे की क्या तैयारी है, तो डॉक्टर साहब की बातें, डॉक्टर साहब की जुबानी हम लोग सुनेंगे। डॉक्टर रामलाल कुशवाहा जी, आपका माइक यहाँ से अनम्यूट किया जा रहा, हम कर रहे हैं। तो अगली आवाज रामलाल कुशवाहा जी की। सर जय जेएमवीडी। जय जेएमवीडी। सर मेरी आवाज आप तक जा रही है सर? बिल्कुल पहुंच रही डॉक्टर, बता बोले आप। सर जय जेएमवीडी की तरफ से सभी को नमस्कार, सादर नमस्कार, वंदन, अभिनंदन। सर मैं सीधी जिला से बिलोंग करता हूं। मैं डॉक्टर आर्यल कुशवाहा, मैं जेएमवीडी कंपनी में अभी लगभग 2 माह हो गया जुड़े हुए हैं। मैं इस कंपनी में काम अच्छी तरह से कर रहे हैं, करना भी चाहता हूं। इस कंपनी की जो मेडिसिन है सर, मेडिसिन बहुत अच्छी है, क्योंकि ये मेडिसिन ऐसे असाध्य मर्जों में काम करती हैं। ये एलोपैथ इसके आगे पूरा फेल हो चुका है। खासकर ये मेडिसिन जिसकी मंद बुद्धि हो, मिर्गी हो, मौरा आता हो, पैरालिसिस मार के निकल गया हो, वो जीवित हो, चल ना पाता हो और चलना चाहता है, तो जेएमवीडी की मेडिसिन चलाने से वो 3 माह के अंदर अगर 4 पाई पर पड़ा है तो पृथ्वी पर वो चल सकता है। इतनी ताकत है इसमें। इसके खाद्यान्न के जो प्रोडक्ट हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वादिष्ट हैं, और जो है सभी ऑर्गेनिक है। क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो होता है तो शरीर में जितने कास्टिक टॉक्सिन होता है वो शरीर से बाहर निकाल देते हैं, तो किसी मर्ज या रोग को पकड़ने में उसकी क्षमता बहुत कम हो जाती है। मर्ज पकड़ने की संभावना बहुत कम रहती है, क्योंकि जल हो चाहे भोजन हो, अगर शुद्ध है तो किसी मर्ज को आने में बहुत टाइम लगता है। जय जेएमवीडी की जितनी भी मेडिसिन है वो बहुत बेहतरीन है, बहुत रिसर्चर के बाद तैयार की गई है, हर रोगों पर रिसर्च किया गया है, इसके बाद बनाई गई।
24 जुलाई को हमने लखनऊ तो नहीं पहुंचा, पर हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, व्हाट्सएप पे भी देख रहे थे कि वहां बहुत बड़े बड़े जानकार, बहुत बड़े बड़े योद्धा वहां उपस्थित थे। उनका हमने आवाज सुनी, उनका रिसर्चर सुना, तो बहुत अच्छे बहुत बेहतरीन आवाज से अच्छी बातें निकल रही थी, अच्छी आवाज निकल रही थी, बहुत डांस हुआ, बहुत खुश हुए लोग बाग। अब उसके बाद मेरी तैयारी है एनिवर्सरी की। अब अगला जब मेगा शिविर होगा लखनऊ में या कि प्रयागराज में, हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। हम इस तरह से काम करना चाहते हैं कि अब अगला एनिवर्सरी जो है और रियलिटी है, उसको मैं इतना जोर से काम करूंगा कि रियलिटी प्राप्त करना मेरा उद्देश्य है। अब प्राप्त करके ही रहूंगा, कोई दुराय की बात नहीं है। ऐसा मैं काम करूंगा कि रियलिटी तक पहुंचूंगा, मेरा पूरा उद्देश्य भरोसा है इस मेडिसिन के दम पर। क्योंकि जो मेडिसिन, इसके मेडिसिन में जितना दम है, न इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वो काम कर रही हैं, न एलोपैथ काम कर रहा है, न प्राकृतिक चिकित्सा काम कर रहा है, न एक्यूपंक्चर चिकित्सा काम कर रहा है, जितना कि ये आयुर्वेद दवा जीएमबीडी काम कर रही। इसलिए मैं इससे इतना खुश हूं, इसमें इतने ढंग से काम करूंगा, इस कंपनी को मैं इतना आगे बढ़ाऊंगा कि अनवरत बढ़ाते ही रहेंगे। रही बात काम करने का प्लान, तो हम अगस्त और सितंबर के अंदर इसका बहुत ढंग से प्लान बनाएंगे और ढंग से इस पर कार्य करेंगे, ढंग से इस पर रिसर्च करेंगे, अपने सीनियर और जूनियर को सभी को साथ में ले करके और ऐसा काम करेंगे कि सीधी जिला का नाम इस कंपनी में मैं चाहूंगा कि 1 नंबर पर आए। मैं इसी तरह जब तक इस कंपनी में रहूंगा तो मेहनत करूंगा और मेहनत से पैसा इस कंपनी से लूंगा और कमाऊंगा। कोई सोचता है कि एक दिन में ही मैं करोड़ों रुपया प्राप्त करूं, ऐसा कभी नहीं हुआ है, ना होगा। ऐसा तभी होगा कि जब आप मेहनत करेंगे, हम मेहनत करेंगे और एक आदमी के चलते हजारों आदमी लग करके मेहनत करेंगे, तभी हम रियलिटी दर रियलिटी प्राप्त करेंगे, अच्छा पैसा खासा कमाएंगे, अच्छी सुविधा कमाएंगे, अच्छी मेडिसिन देंगे, अच्छे आदमी के पास जाएंगे और खराब आदमी को अच्छा बनाएंगे। तभी तो मेरी मेहरबानी है, तभी तो मैं अपने को बुद्धिमान समझूंगा, तभी तो मैं अपने को डॉक्टर समझूंगा। अगर एक मंद बुद्धि व्यक्ति को मैं आगे नहीं बढ़ा सकता, आगे नहीं चला सकता, उसकी मदद नहीं कर सकता, तब फिर मैं कौन आदमी? तब वो मेरी मेहरबानी नहीं है, मेरी अमेहरबानी है। अगर कोई पिछड़ा हुआ है उसको आगे बढ़ाएं, तभी मेरी मेहरबानी समझी जाएगी। इस कंपनी के माध्यम से मैं बहुत आगे तक विचार करके, प्लान बना करके बहुत आगे तक ले जाने का लक्ष्य रख रहा हूं। मैं एनिवर्सरी में इतना मेहनत करूंगा कि कम से कम मैं दिसंबर के अंदर ही रियलिटी के दर पर जोर लगा के पहुंचना चाहता हूं और अपने जूनियर को और सीनियर को साथ में लेकर के सभी की मदद करूंगा और सभी से मदद लूंगा। बड़े बड़े लीडरों, बड़े बड़े योद्धाओं, बड़े बड़े वीर इस कंपनी में ऐसे धुरंधर वीर हैं, ऐसे योद्धा हैं
कि जो इस नेटवर्क को कण कण की जानकारी, कण कण की मार्केटिंग, कण कण की बुद्धि सभी इनके पास है। हमारे जैसे सीके सर जी इतनी मेहनत करते हैं कि हम लोगों को कम से कम दिन में 2 बार 4 बार फोन कर करके इतना अच्छी बात बताते हैं। ओम सर जी हो गए, श्रीवास्तव सर जी हो गए, रमेश सर जी हो गए, ये हर व्यक्ति से बात करते रहते हैं, क्योंकि बात करने में मन जो है बहुत आगे चलता है, आगे बढ़ता है, काम करने की इच्छा आती है कि मेरे योद्धा, मेरे बड़े-बड़े वीर मुझे कितना सजेशन दे रहे हैं, प्लान बता रहे हैं, नियम बता रहे हैं, कानून बता रहे हैं, प्रोडक्ट बेचने की आइडिया बता रहे हैं, जॉइनिंग करने की आइडिया बता रहे हैं, सीखने की आइडिया बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, चला रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो हम लोगों का अगर अभाग्य हो तो उनके मार्गदर्शन पर अगर नहीं चलेंगे तो अभाग्य ही समझी जाएगी। जो वो मार्गदर्शन देते हैं वो बहुत अच्छे से देते हैं और यही सलाह देते हैं, यही मार्गदर्शन देते हैं कि आप लोग अच्छे से काम करिए, इस रास्ते पे चलिए, ऐसी जॉइनिंग करिए, ऐसा प्लान बताइए, ऐसा उनको जॉइनिंग दे करके उनको आगे बढ़ाइए और आप खुद आगे बढ़ें। उनको पैसा कमवाइए, आप भी पैसा कमाइए, गरीबों की मदद कीजिए, अमीरों से सलाह लीजिए और योद्धाओं से सलाह लीजिए, वीरों से सलाह लीजिए। ये सब बड़े-बड़े योद्धा इस कंपनी में हैं कि जो हम लोगों को अच्छे मार्गदर्शन देते हैं आगे बढ़ाने के लिए। हम लोगों का कार्य है जैसे क्या रसरी से पत्थर कटता नहीं है, रसरी से पत्थर कटता नहीं है, पर घिसते-घिसते रसरी भी पत्थर को काट देती है। लकड़ी रसरी से नहीं कटती है, पर लकड़ी को भी रसरी काट देती है। धीरे घिसते रसरी भी पत्थर को और काठ को काट देती है। इसी तरह अगर हम रसरी के सहारे, रसरी के रास्ते अगर चलेंगे तो हम पता नहीं कहां तक चले जाएंगे। चींटी बहुत छोटी होती है, चींटी बहुत छोटी होती है, पर उसका भार अनवरत होता है, उसका भार अनवरत होता है। वो छोटे से कण को लेकर के रात भर में कितना कण इकट्ठा कर देती है कि वो अनवरत हो जाता है। उसी तरह मनुष्य से बढ़कर इस संसार में कोई जानकार नहीं है। मनुष्य जो चाहेगा वो प्राप्त कर लेगा, जिस रास्ते में जाना चाहता है वो जा सकता है, उसके लिए वो रास्ते खुले हैं। तो इसलिए मनुष्य से बढ़कर कौन ऐसा व्यक्ति है कि मनुष्य क्या नहीं कर सकता है। मनुष्य हेलीकॉप्टर बना देता है, मनुष्य हेलीकॉप्टर उड़ा देता है, मनुष्य हेलीकॉप्टर चलाता भी है, उसकी ड्राइविंग मनुष्य ही करता है। तो सर हम क्या नहीं कर सकते हैं? अगर चाह लेंगे तो आपके सजेशन से, कंपनी के सजेशन से, योद्धाओं के सजेशन से हम क्या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर मन लगा के करना चाहिए। तभी अगर मानसिकता नहीं है तो कोई कुछ नहीं, तब तो गूंगा के बराबर, बहरा के बराबर हो जाएगा, तो उससे कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। अब अगर गूंगे को भी रास्ता धराएंगे तो भी रास्ता धर सकता है, गूंगा भी एक दिन बोल देता है। मनुष्य में इतनी ताकत होती है, दवा में इतनी ताकत होती है कि वो रास्ता अपने भाषा में पकड़ लेगा, अवश्य निश्चित है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। तुम बताइए, जैसे सिगट कितना अच्छा साहूत उसमें होती है कि उससे आंधी भी हार जाती है। सर सिगरेट से आंधी भी हार जाती है, तो मनुष्य से कौन नहीं हार सकता है? मनुष्य चाह लेगा तो कौन नहीं हार सकता है? मनुष्य से बढ़कर इस संसार में कोई योद्धा, कोई जानकार, कोई रिसर्चर, कोई वैज्ञानिक, कोई साइंटिस्ट नहीं है। मनुष्य ही सब कुछ है, नर ही नारायण है, नर ही सब कुछ कर सकता है। नर और नारी के जोड़े बने हुए हैं, इसीलिए बने हुए हैं। तो हम सर मनुष्य का जीवन पाकर के क्या नहीं कर सकते हैं? तो रियलिटी क्या है? रियलिटी तो सिर्फ है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर साहब यूनिवर्सिटी में बिल्कुल रियलिटी डॉक्टर साहब लेके ही पहुंचेंगे। बिल्कुल आपका निर्णय जो है अटल है, हमें पूरा विश्वास है कि आप रियलिटी के साथ यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे डॉक्टर साहब।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। और आपका ये कमिटमेंट डॉक्टर साहब निश्चित रूप से लोगों के लिए एक, और इसी के साथ डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा कि अगली आवाज मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद जी डॉक्टर साहब आपका। जी सर, जी सर। सूर्या साहब बहुत सारे लोगों को मौका देना है, 9:45 हो गया है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। तो हम जानते हैं डॉक्टर साहब, आपको अगर माइक मिल जाए तो आप माइक ले पाना डॉक्टर साहब बहुत बड़ी बात है। सर क्षमा चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को मौका और भी देना है अभी। सर दूसरे को भी मौका दिया जाए। हाँ तो डॉक्टर साहब इसके लिए क्षमा चाहेंगे थोड़ा सा। तो आगे की मीटिंग को डॉक्टर साहब बढ़ाते हुए, लेकिन बस यही कहेंगे डॉक्टर साहब, आपने जो कमिटमेंट लिया है एनिवर्सरी में रॉयल्टी बन के जाने का, जी उस पर डॉक्टर साहब बिल्कुल तैयारी अभी से लग जाना उस पर। और 31 दिसंबर डॉक्टर साहब, 31 दिसंबर अपनी एनिवर्सरी होने जा रही है, लखनऊ में होगी और कंपनी की बहुत बड़ी तैयारी है। हम लोगों को भी डॉक्टर साहब पूरी तैयारी कर लेना है इसमें। जी जी जी। तो ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आपका एक बार। और मैं अब आगे की मीटिंग को बढ़ाते हुए अगला मौका देना चाहूंगा, सीधी मध्य प्रदेश से ही हैं यज्ञसेन प्रजापति जी। अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही हो तो मैं आपका माइक यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ। यज्ञसेन प्रजापति जी, अगली आवाज यज्ञसेन जी की, जो बहुत ही एक अच्छे फील्ड वर्कर हैं और फील्ड में प्रोडक्टों पे बहुत अच्छा काम भी करते हैं। आपका फील्ड में प्रोडक्ट का अनुभव बहुत है और एक अच्छे रिटेलिंग के बहुत अच्छे जानकार भी हैं, बहुत अच्छा रिटेल पे काम भी करते हैं आप। तो अगली आवाज यज्ञसेन प्रजापति जी की, सीधी मध्य प्रदेश से। सर जब बीडी में तो इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है कि प्रोडक्ट से ही तो सारी कंपनी आगे बढ़ती है। हम हैं, दम के बदौलत कंपनी आगे बढ़ती है। तो प्रोडक्ट को लेकर के आदमी फील्ड में निकले है, जबरदस्त उसे स्वार्थ को मार्केट में लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए आगे काम किया जाए तो अपने आप कामयाब होगी। और के बारे में और वेद में मैं आज 5 साल से मैं काम कर रहा हूँ और वेद के बारे में बहुत काफी अपने को नॉलेज भी है, कौन सी दवाई किस मर्ज में काम करती है, कैसे उपयोग किया जाता है। तो रिजल्ट के मामले में बहुत जोरदार है। जेएमबीडी के प्रोडक्ट जितने भी हैं सब कारगर है। प्रोडक्ट को लेकर के अपने फील्ड में काम करता है तो सफलता अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ती है। तो सर मैं सीधी से ही काम करता हूँ, मसले सीधी से यज्ञसेन प्रजापति मेरा नाम है और काम को बहुत बेहतरीन ढंग से बना रहा हूँ। और हो सकता है कि इससे आने वाले इस महीने की कड़ी में जैसे आपने जो मीटिंग बड़ा सेमिनार होने वाला है, उस सेमिनार में अपने पास कई स्टोर होंगे, बड़े वाले स्टोर होंगे, डिपो भी होंगे। तो इस तरह से अपना लक्ष्य बना के रख रहा हूँ। जगह चर्चा हो रही है, चर्चा के दौरान हर जगह पे प्रोडक्ट उपलब्ध होंगे। के साथ साथ बिजनेस ऑटोमेटिक रनअप होगा। रनअप होने पर सभी के पास ऑटोमेटिक पैसे भी आएंगे, प्रोडक्ट ऑटोमेटिक निकलता रहेगा फील्ड में। तो सर इसी कड़ी में अपने जेएमबीडी परिवार में लोग सदस्य हैं, सबको तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि सब कोई अपना कमर कस के बिल्कुल फील्ड में निकले, लोगों तक पहुँचाने के बाद चर्चाएं और बिल्कुल आगे रहें से सफल। बहुत बहुत धन्यवाद यज्ञसेन जी आपका। बहुत ही कम समय में आपने अपने बातों को रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। एक लीडर की पहचान होती है जो समय का भी ध्यान रखता है। तो बहुत अच्छा लगा आपकी बातों को सुनकर, आपका अनुभव जो प्रोडक्ट का बहुत अच्छा आपको अनुभव है। तो धन्यवाद। इसी कड़ी में अगला मौका देते हुए मैं सीधी मध्य प्रदेश से ही जितेंद्र
कुमार जी हैं। तो मैं अगला मौका जितेंद्र जी को देना चाहूंगा और यहाँ से आपका माइक जितेंद्र जी का अनम्यूट मैं कर रहा हूँ यहाँ से। तो अगली आवाज आपके बीच में जितेंद्र कुमार, सीधी मध्य प्रदेश से। लगता है जितेंद्र जी आज मीटिंग से हट गए हैं इस समय। तो चलिए कोई बात नहीं, जितेंद्र जी शायद इस समय दिख नहीं रहे हैं, किस नाम से हैं जितेंद्र जी का इसमें। कोई बात नहीं, अगला मौका मैं देना चाहूंगा सीधी से ही, सीधी के ही लीडर जिनके माध्यम से सीधी में बिजनेस की शुरुआत हुई, जो है कि बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी भी है और आप सरकारी पद पर कार्यरत होने के बावजूद आज आप जो भी समय निकलता है पार्ट टाइम, आज इस बिजनेस को बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और बहुत अच्छा सहयोग अपनी टीम को जो भी समय मिलता है देने का प्रयास भी करते हैं। पूरी टीम को साथ में लेकर चलने का पूरा प्रयास करते हैं और आपसे जब भी मिलना होता है बहुत अच्छा लगता है। आपके घर में आना जाना हम लोग बराबर रहता है, बहुत अच्छा अनुभव होता है। जब भी आपके घर पे रुकना होता है या जब भी जाना होता है, परिवार के तरीके प्यार मिलता है। एक बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही अच्छे व्यक्ति। तो मैं आप लोगों की मुलाकात कराने चल रहा हूँ आप सभी के बीच में एक ऐसे लीडर जो सीधी से हैं, राजकुमार माझी जी, जिनका माइक मैं यहाँ से अनम्यूट करने चल रहा हूँ। तो आप लोगों के बीच में अगली आवाज सीधी मध्य प्रदेश से राजकुमार माझी जी की, जो अपना अनुभव आप सबके बीच में रखेंगे। एनिवर्सरी 24 जुलाई का अनुभव और एनिवर्सरी की अपनी क्या तैयारी है और अपनी टीम की क्या तैयारी है, इन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे राजकुमार माझी जी। अगली आवाज। हेलो, आवाज क्लियर है सर? जी सर, बिल्कुल बोले, बहुत अच्छी आवाज आपकी आ रही है। जी सर, आज के इस जो मीटिंग में उपस्थित हमारे सभी जेएमबीडी के सीनियर लीडरों को प्रणाम करता हूं। सभी से जय जेएमबीडी। नाम जैसा कि राजकुमार माझी, चाकघाट रीवा जिले से हूं और फिलहाल मैं गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल सीधी मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ और मेरी मिसेज भी गवर्नमेंट टीचर हैं। हम दोनों यहीं पर एक ही संकुल में पदस्थ हैं और इसके साथ साथ इस अजूबे और शानदार जेएमबीडी बिजनेस को सीख रहा हूँ और लोगों को सिखाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। सरकारी जॉब में होने के कारण सर मैं समय तो पूरा नहीं दे पाता, पर मैं प्रयास ये करता हूँ कि जो भी हमें समय मिलता है शाम टाइम में लगभग 6 बजे से लेकर के हमारी जो मीटिंग शुरू होने के पहले तक जो 2-2.5 से 3 घंटे का जो अपने पास समय रहता है, उसमें हम लोग मीटिंग सेमिनार छोटी सी हम लोग अपने स्टोर डिपो पर बैठकर करते हैं और कैसे क्या प्लानिंग होती है उस पर हम लोग विचार करते हैं। और जब भी मौका मिलता है, जिस दिन भी छुट्टी रहती है या कि संडे का दिन होता है, तो हम लोग कहीं फील्ड में निकलने का भी हम लोग प्रयास करते हैं। बस कमी इसी के लिए खलती है सर कि मैं समय नहीं दे पाता भरपूर जितना हमको चाहिए, पर दिल व दिमाग में जेएमबीडी का नशा छाया रहता है। कहीं भी रहूं पर जेएमबीडी के बारे में दिमाग में चीजें चलती रहती हैं कि हमें आगे की प्लानिंग अब क्या करनी है। तो कभी कभी लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइमरी काम या प्राइमरी जो मेरा पेशा है तो टीचिंग है, तो कहीं ना कहीं उसको प्राथमिकता हमें देनी पड़ती है। पर मैं पार्ट टाइम इसलिए कर रहा हूँ भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, कि हमें अपने जितना हम जॉब से कमा रहे हैं उतना उससे हम कई गुना हम इस जेएमबीडी से कमा सके। क्योंकि हमें सर कहीं ना कहीं हमारा जो 21वीं सदी है, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, हमें पता है कि ये बिजनेस पीढ़ियों का है और अगर हम इसे पार्ट टाइम ही करते रहें तो आने वाले धीरे धीरे ही सही कछुए की चाल से भी चलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे। तो इस सिस्टम में आकर
बहुत अच्छा लगता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत अच्छे से इसमें लोग मिलते हैं, एक अपनापन रहता है, एक परिवार जैसा माहौल रहता है। और प्रोडक्ट की बात करें सर तो प्रोडक्ट आयुर्वेदिक और इसका क्या कहना है, लाजवाब प्रोडक्ट है। मैंने खुद यूज किया है, अपने फैमिली मेंबर्स ने भी इसको यूज करवाया है। और भी जो हमारे जेएमबीडी के लीडर हैं, सीधी जिले के जो हमारे साथी हैं, उनका भी अनुभव और वहां जाकर जो जिसको हमने यूज करवाया ये हमारा ये हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट, उसका हमको जो रिजल्ट मिला काफी अच्छा रहा, काफी अच्छा अनुभव रहा। और कहीं ना कहीं जब किसी को हम स्वस्थ करते हैं और ठीक होता है और कहता है कि हम इस प्रोडक्ट से ठीक हुए, तो कहीं ना कहीं अपने आप को अंदर से काफी अच्छा कर फील होता है कि हमारा जिम्मेदी का ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमें लोगों को ठीक कर रहा है, तो एक गर्व की अनुभूति होती है। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है सर, और कहीं ना कहीं हेल्थ से संबंधित प्रोडक्ट हमारे हैं। और यहाँ पर हम बात करें, अगर हम घर परिवार घर में भी मैंने पिताजी को भी दिया था, उनको भी पैरालाइज की समस्या है, उनको मैं भी उनको हमें मेडिसिन से और ये जो अपने हेल्थ प्रोडक्ट हैं उसको हमने दिया है और काफी अच्छा उसको हमको रिजल्ट मिला है। तो काफी अच्छा कहीं ना कहीं जब हम खुद यूज करते हैं या कि अपने घर परिवार में यूज कराते हैं तो कहीं ना कहीं अपना एक बिलीव लेवल काफी हाई हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जब बिलीव लेवल हाई हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये काम करने का एक जुनून पैदा होता है। तो मैं इस सिस्टम में लगा हुआ हूँ कि हमें लोगों को स्वास्थ्य कर सकें, लोगों को रोजगार दिला सकें और हम इसमें अच्छी खासी इनकम कमा करके अपने जो सपने हैं उसको पूरा कर सकें और लोगों के सपने को भी हमें पूरा करने में अपना सहयोग दे सकें। तो रही बात सर 24 जुलाई की जो हमारी सेमिनार हुआ लखनऊ में, बहुत ही शानदार और बहुत अजूबा रहा अनुभव सर। और इतना अच्छा लगा कि वो यादें अभी भी हमारे दिमाग में तरोताजा हैं। और यहाँ पर जो हम लोग जो मीटिंग किया करते थे, ओम सर को, श्रीवास्तव जी को, सर आपको खुद को और रमेश सर को जब मैं देखता था तो मतलब आपसे सीके सर से और रमेश सर से तो मैं मिला था पर्सनली फेस टू फेस, पर पंकज सर हो गए और हमारे ओम सर हो गए, उनको मिलकर एक अलग से फीलिंग हुई कि जो हम लोग सुन रहे थे उनको हमने सामने से देखा तो हमें बहुत अच्छा लगा कि इतना एक परिवार, एक अच्छा माहौल हमको लगा और बहुत कुछ सीखने जानने को मिला। और कहीं ना कहीं वहां से अपने आप को एक मोटिवेशन और जोश और जुनून पैदा होता है सबको देख करके। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस, काफी अच्छा अनुभव रहा और कहीं ना कहीं एक हमको एक मोटिवेशन प्राप्त होता है। उसलिए मैं सर वहां से सीख करके, वहां से जान करके और आ करके यहाँ पर मैं उस काम को बढ़ाने में लगा हुआ हूँ। और मैं सभी टीम लीडरों के साथ मिल करके उस सिस्टम को, बिजनेस को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। आने वाले समय में जो हमारी बहुत बड़ी और एक अद्भुत मेगा सेमिनार होने वाला है 31 दिसंबर को, उसके लिए भी हम सभी लोगों ने, सभी सीधी के टीम लीडरों ने अपनी कमर कस ली है और ज्यादा से ज्यादा जो हमारे उपहार हैं, अवार्ड हैं, उसको प्राप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे सीधी जिले से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं रहना चाहिए, नहीं रहेगा जिसको कि कोई भी अवार्ड, कोई भी उपहार ना मिले, इसका मेरा पूरा प्रयास रहेगा। खुद तो प्राप्त कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा अवार्ड, और मैं अपने टीम लीडरों को भी मैं पहली प्राथमिकता दूंगा कि उनको मैं ज्यादा से ज्यादा हमें अवार्ड और जो हमारा उपहार है दिलाने का मैं प्रयास करूंगा। इसमें मुझे बहुत खुशी होगी। तो बहुत अच्छा प्रयास है सर, टारगेट है। और यहाँ पर हम लोगों ने एक अभी स्टोर की शुरुआत की है, उसके बाद भी अभी हमको लगभग 4 या 5 स्टोर खोलने की अपनी तैयारी चल रही है जिससे कि हमारा बिजनेस ग्रोथ कर सके। तो यही सर अपनी यहाँ की प्लानिंग है। और आने वाले जो हमारी सेमिनार होने वाला है उसके लिए बहुत ही हम लोग सब उत्साहित हैं। और इतना शानदार और उपहार दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति इसमें छूट नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति उस उपहार को जरूर प्राप्त करेगा, ऐसा पूरा प्रयास रहेगा। तो धन्यवाद सर, और बहुत अच्छा लगा सर आपने मुझे मौका दिया, बोलने का अवसर दिया, बहुत अच्छा लगा। और मैं अपने सभी सीधी के सभी हमारे सम्मानित जेएमबीडी लीडर को बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर सब मेरा सहयोग कर रहे हैं, पूरी टीम का सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये एक टीम बिजनेस है और हम सब को लोगों को मिल करके इस नेटवर्क को, इस सिस्टम को आगे बढ़ाना है। तो हमारे सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस जो मीटिंग में उपस्थित सभी जो भी हमारे सीनियर साथी हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर, गुड नाइट।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आपने सर बहुत ही कम समय में अपने अनुभव को आपने रखा। निश्चित रूप से सर आपने जो बातें बोली हैं मुझे पूरा विश्वास पूरा भरोसा है कि आप इस पर पूरी तरीके से अमल भी करेंगे और लगातार आप प्रयासरत भी हैं। यूनिवर्सिटी की तैयारी आप लगातार दिख भी रही है, पूरी टीम में गतिविधि हमें दिख भी रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस यूनिवर्सिटी में आप स्वयं भी रॉयल्टी शिपिंग अचीव करके वहां तक पहुंचेंगे और अपने सेलिब्रेशन की तैयारी आप वहां पर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बिल्कुल 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 सर, 100%। बिल्कुल कमर कस लिए सर, क्योंकि वहां पर अपना एक भव्य सेलिब्रेशन वहां पर रॉयल्टी का होना है। इसकी तैयारी में सर आज से लग जाइए और एक लक्ष्य बनाइए अपनी टीम में अधिक से अधिक लोगों को रिवार्ड अचीव करने का, सबसे अधिक वहां पर, ताकि अपनी संख्या दिखे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और इसी क्रम में मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि मित्रों आज मैं इस समय बांदा में हूँ, यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बांदा डिस्ट्रिक्ट, चित्रकूट बांदा। तो मित्रों आज की इस मीटिंग बढ़ाते हुए अंत में मैं एक मौका देना चाहूंगा, जो यहाँ के लीडर हैं मिस्टर राजेश कुशवाहा जी, जो एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति, बहुत अच्छे लीडर हैं, जो व्यस्त रहने के बावजूद भी आप पूरा सीए का काम भी आप करते हैं, पूरा लोगों के जीएसटी का सेटलमेंट करा, तमाम सारी चीजों का काम कराते हैं लोगों का, बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। बहुत व्यस्त होने के बावजूद भी आप अपना अमूल्य समय निकाल करके आज जेएमबीडी को पार्ट टाइम आप करते हैं और जो भी समय निकालते हैं बहुत अच्छा प्रयास है आपका। उस समय में भी आज काम को लगातार कर रहे हैं और एक अच्छा परिणाम धीरे धीरे आज लगातार उनके टीम में बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो आज मैं उनके साथ में हूँ, तो मैं आज आप लोगों के बीच में उनसे मुलाकात करवाने चल रहा हूँ। अभी हम लोग लगातार फील्ड में थी, मीटिंग के जस्ट पहले हम फील्ड में ही थे, मीटिंग में ही थे, लेकिन चूंकि मीटिंग शुरू हुई तो मीटिंग को शुरुआत किया गया और जस्ट अब चूंकि हम लोग एक जगह बैठे हुए हैं और आप लोगों के बीच में मैं आप लोगों की मुलाकात कराने चल रहा हूँ। मिस्टर राजेश कुशवाहा जी जो बांदा से हैं, एक अच्छे लीडर, उनका अनुभव 24 जुलाई का, वो भी लखनऊ में थे, तो उनकी कहानी, उनकी जुबानी 24 जुलाई का प्लस आगे यूनिवर्सिटी की क्या तैयारी है आपको आप सबके बीच में वो रखेंगे। तो अगली आवाज आप सभी के बीच में एक बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही अच्छे लीडर राजेश कुशवाहा जी, मैं आपका माइक यहाँ से अनम्यूट करने चल रहा हूँ। आप सभी के बीच में अगली आवाज राजेश कुशवाहा जी। हेलो हेलो, जी हाँ बोले आप। सभी साथियों को जय जेएमबीडी। मैं राजेश कुमार कुशवाहा, बांदा उत्तर प्रदेश का निवासी। वर्तमान समय में मैं टैक्स कंसल्टेंट अकाउंटेंसी काम करता हूं और इस काम के साथ साथ जेएमबीडी का भी काम करता हूं। वैसे कंपनी में आए मुझे लगभग 3 वर्ष हो चुका है, लेकिन किसी कारणवश या अज्ञानतावश मैंने इस पर काम नहीं किया। लेकिन जब मुझे इस चीज का आभास हुआ कि लगता है मैं कुछ गलत कर रहा हूं, मुझे काम करना चाहिए, क्योंकि मेरे सामने ऐसे उदाहरण आए, सीके सर आए, जो जब ज्वाइन हुए थे तब उन्होंने मुझे भी ज्वाइन कराया था। 3 साल बाद जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो 3 साल पहले वाले सीके सर में और 3 साल बाद वाले सीके सर में बहुत बड़ा बदलाव मैंने देखा। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे करना चाहिए। लेट तो हो गया हूँ लेकिन करता हूँ, आज नहीं तो 3 साल बाद मैं भी जो है उनके लेवल पर पहुंचूंगा। तो वर्तमान समय में मुझे जो भी समय मिलता है मैं करता हूँ। 24 तारीख को जब मैं लखनऊ पहुंचा तो मैंने वहां देखा कि वास्तव में कंपनी एक नंबर की कंपनी है। वहां डॉक्टर अवतार सिंह जी को देखा, उनके बारे में केवल सुना था, देखा नहीं था। उनसे मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा मिली कि सर अगला आदमी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। इसी के अब आने वाले 31 दिसंबर को चाहूंगा कि लोग बांदा का भी नाम जाने। मैं चाहूंगा कि बांदा का भी नाम हो वहां पर, क्योंकि बांदा का नाम अभी लोग नहीं जानते। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपनी रॉयल्टी मेंटेन करूं
और लोग बांदा का नाम जाने। और सर ज्यादा समय न लेते हुए मैं 2 लाइनों पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। लखनऊ से निकली जेएमबीडी सितारा बन गई, किसी के लिए मस्जिद, किसी के लिए मस्जिद, किसी के लिए मंदिर, तो किसी के लिए गुरुद्वारा बन गई। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका। आपने बहुत ही कम समय में अपने अनुभव को रखा और आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने इस बात को रखा है। निश्चित रूप से आपने जो आयोजन किया है रॉयल्टी का एनिवर्सरी में, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं भी इस समय आपके साथ में काम कर रहा हूँ, मुझे भी सीख भी रहा है कि यही प्रयास अगर लगातार किया गया, 3 से 4 महीने का जो समय मिला हुआ है, 2% रॉयल्टी नहीं 4% की रॉयल्टी भी फाइनल की जा सकती है और 100% हो जाएगा, क्योंकि प्रयास से ही सारी चीजें होती हैं। काम करके प्रयास करके छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। निश्चित है, मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मित्रों, आज की मीटिंग, चूंकि समय 10 बज चुके हैं, 10:05 हो रहा है, कुछ लोगों का माइक जितेंद्र जी से बात नहीं हो पाई क्योंकि उनका शायद मीटिंग में नहीं रहे। नेक्स्ट टाइम जब भी बात होगी उनसे मुलाकात होगी आप सभी की। तो आज की मीटिंग को इसी उम्मीद के साथ में कि जिन लोगों ने जो भी कमिटमेंट किया है, सारे लोग अपने कमिटमेंट पे खड़े उतरेंगे और एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। एनिवर्सरी की तैयारी सब लोग बड़े स्तर पर करेंगे और सारे लोग, जितने लोग आज जूम मीटिंग में शामिल हैं, बहुत बहुत सबको धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ लगातार लोग अपना प्रयास लोग बढ़ा भी रहे हैं। 24 जुलाई की मीटिंग के बाद से लोगों ने प्रयास बढ़ाया है। जूम मीटिंग में लोगों का प्रयास बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये भी एक अच्छी बात है और मैं चाहूंगा कि इसके आगे लोग अभी प्रयास और भी बढ़ाएं, हम इसको और भी बेहतर कर सकते हैं।